आज हम बात करते हैं पिटबुल के बारे में, उसकी जर्नी के बारे में। तो एक समय था, बहुत पहले की बात है, जब इंग्लैंड के अंदर एक ब्रीड थी जिसका नाम था ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग। ब्रीड बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उस समय ये बुल बेटिंग, बियर बेटिंग जैसे गेमों में यूज आती थी। बुल बेटिंग, बियर बेटिंग गेम वो गेम होते हैं कि एक बाड़ा होता है जिसमें किसी बुल को छोड़ दिया जाए या बियर को छोड़ दिया जाए, फिर इन डॉग को छोड़ दिया जाता था। वो उनको उनसे फाइट करते थे जब तक दोनों में से एक एनिमे मर ना जाए, तब तक वो फाइट करते थे। उस समय काफ़ी पॉपुलर था। फिर 1885 का समय आते आते इंग्लैंड गवर्नमेंट ने उस चीज़ पे पूरी तरह से बैन कर दिया कि ये फाइटिंग नहीं होगी। लेकिन ह्यूमन नेचर है, बैन कर दिया तो ये फाइटिंग अंडरग्राउंड होने लग गई। उस समय फिर दो पॉपुलर गेम थे, मोस्ट पॉपुलर, एक था रेटिंग वाला और एक ये बुल बेटिंग वाला। रेटिंग वाले में ये होता था कि बाड़े में काफ़ी 100-200 चूहे छोड़ दिए जाते थे। फिर ये डॉग छोड़ दिया जाता था कि कौन सा डॉग कितनी जल्दी कितने चूहों को मारता है। अब उस केस में क्या हुआ कि ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग इतना एक्टिव नहीं था कि वो काफ़ी सारे रैट को मार सकता था। तो लोगों ने इंटरेस्ट लेना कम किया। फिर उनको एक नई ब्रीड चाहिए थी जो पावर में तो बुलडॉग के बराबर हो, एक्टिवनेस उसकी नेक्स्ट लेवल की हो। उस केस में उन्होंने इंग्लिश बुलडॉग को, ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग को टेरियर डॉग ब्रीड से क्रॉस करके बनाया पिटबुल। फिर पिटबुल का इजाद हुआ। पिटबुल पावरफुल था, किसी को पकड़ लेगा तो इजीली नहीं छोड़ेगा। एक्टिवनेस जैसे टेरियर ग्रुप के जो डॉग है उससे क्रॉस हुआ है तो काफ़ी एक्टिव था। 10-12 फीट ऊंची दीवार आराम से पिटबुल कूद सकता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ये ब्रीड जब अमेरिका में आ गई थी तो ये बहुत पॉपुलर थी। और आपने उस समय जो अमेरिका के जो सिंबल थे, तो आपने कभी नेट पे भी देखा होगा कि अमेरिका का जो फ्लैग है वो पिटबुल के फेस के ऊपर आता है। उसका रीज़न ये है कि उस समय पिटबुल को अमेरिका का सिंबल मान लिया गया था। ब्रेव, पावरफुल, एक्टिव, अलर्ट, कि कोई उससे पंगा नहीं ले सकता, इसलिए। फिर जब वहाँ पे युद्ध जब चलते थे तो जो आर्मी वाले जो सोल्जर्स थे वो जब युद्ध करते थे, जो सोल्जर्स थे उनको ये डर रहता था कि उनकी फैमिली के अंदर कोई स्ट्रेंजर्स उनके बच्चों को हार्म ना कर सके। तो उन्हें तो ये ब्रीड बहुत अच्छी लगती थी, काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। तो इस ब्रीड को काफ़ी अच्छे से रखा जाता था फैमिली प्रोटेक्शन के लिए। बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे रहते थे। एक समय पे इनको नैनी डॉग कहा जाता था। काफ़ी अच्छे समय से रहते थे, बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से रहते थे, फैमिली में बहुत अच्छे थे, प्रोटेक्ट करते थे। कोई स्ट्रेंजर आ रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करते थे एज ए गार्ड डॉग। पॉपुलर होती चली गई ये ब्रीड, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई क्योंकि फैमिली डॉग तो नो डाउट बहुत अच्छी थी ये। फाइटिंग डॉग भी दूसरी तरफ गेम चल रहा था, अंडरग्राउंड ही चल रहा हो। जब अंडरग्राउंड कोई गेम चलता है उस समय जो क्रिमिनल लोग हैं वो उस चीज़ को काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो क्रिमिनल, चोर, लुटेरे, उनकी फर्स्ट पसंद पिटबुल बन गया था। तो उन्हें अपना एक स्टेटस दिखाने के लिए, एक रुतबा दिखाने के लिए अपने पास वो पिटबुल रखते थे। जब वो बाहर निकल रहे हैं तो एक पिटबुल उनके साथ घूम रहा है। लोगों को डर लगता था कि इनके पास पिटबुल है, ये खतरनाक है, ये थोड़ा दूर बच के रहे। तो इतिहास गवाह है, जब जब जिस चीज़ की ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी उतनी बढ़ती है। फिर इस ब्रीड की डिमांड इतनी बढ़ने लग गई नेक्स्ट लेवल की। एक टाइम पे ये लेब्राडोर को बीट कर चुका था। लेब्राडोर भी इतने डिमांडेबल ब्रीड नहीं थी जितनी पिटबुल हो चुकी थी। तो जो लोकल जो ब्रीडर थे जिनको नॉलेज नहीं है ब्रीडिंग के बारे में, उन्होंने पिटबुल को ब्रीड करना चालू किया। एक फ़ीमेल से साल में 3-3 बार बच्चे लेते थे। फीमेल स्ट्रेस में आ गई, डिप्रेशन में रहती थी, एग्रेशन आने लग गया फीमेल में। तो यदि किसी फीमेल में एग्रेशन आ रहा है तो उसके बच्चों में नॉर्मली जेनेटिक आ ही जाएगा। उस हिसाब से जब वो चेन बनती चली गई, किसी फीमेल में एग्रेशन, फिर उसके बच्चों में, फिर उसके बच्चों में, इस तरीके से वो नेचुरली पपी से ही पिटबुल में एग्रेशन आना चालू हो गया। बाद में जब ये इंडिया के अंदर आई या वहाँ पे भी अमेरिका में भी लोगों ने रखा, तो उस समय लोगों को तो ये नॉलेज थी कि ये पिटबुल वही वाले हैं, पुराने वाले, जो अच्छे से रह सकते हैं, प्रोटेक्ट करेंगे और अच्छे से रहेंगे। थोड़ा एग्रेसिव तो है ही है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ब्रीड काफ़ी चेंज हो गई थी, नेचर काफ़ी चेंज हो गया था, उसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं थी। फिर वो जो पिटबुल थे वो अटैक काफ़ी करने लग गए। कई कई बार घर में ओनर के ऊपर अटैक कर देते थे, पड़ोस में किसी पे अटैक कर दिया, कोई आपके रिलेटिव आ रहा है उस पर अटैक कर दिया। अखबार के अंदर ये चीज़ें छपने लग गई कि ये पिटबुल ख़तरनाक है। तो पिटबुल के बारे में साफ साफ लिखा जाता था फ्रेंडली एंड किलर डॉग। लेकिन हमारा जो ह्यूमन नेचर यही है कि हम बुरी चीज़ पहले देखते हैं, तो हमने देखा खाली किलर डॉग। किलर डॉग को देखते ही उस पर वो टैग लग गया कि ये किलर डॉग है, ये खतरनाक डॉग है। इंडिया में ये ब्रीड आई तो नॉलेज नहीं थी।
जिनको नॉलेज थी उनके पास स्पेस नहीं था प्रॉपर वर्कआउट करवाने का, तो इंडिया में भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गई है ब्रीड। आज का वो समय है कि जो ब्रीड एक टाइम पे लेब्राडोर को बीट करती थी, लेब्राडोर भी इतना पॉपुलर नहीं था अमेरिका में, आज वो ब्रीड एकदम एक्सटिंक्ट होने को कगार पे है। लोग उसको रखने को राजी नहीं है। इंडिया में तो कोई नहीं रखना नहीं चाहता। सब लोग सोचते हैं कि ये ब्रीड जो है ख़तरनाक है, घर में रखने लायक नहीं है, फैमिली के लिए बेकार है। बूढ़े जो हो जाते हैं पिटबुल, उनको लोग घर से बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं करें, प्रॉपर नॉलेज के साथ रखें। यदि आपके पिटबुल में एग्रेशन आ रहा है तो आप किसी अच्छे ट्रेनर को हायर करके उनका एग्रेशन कम कर सकते हैं, लेकिन उनको घर से निकालना कोई सही रीज़न नहीं है। तो ये थी जर्नी ऑफ पिटबुल कि कैसे एक ब्रीड हम इंसानों की वजह से पहले तो फाइटिंग डॉग बनी, फिर फैमिली डॉग बनी, आज वो इतने एग्रेसिव बन गई है, फाइट भी करती है, घर में भी अटैक करती है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हम चाहें तो इस ब्रीड को इतना अच्छे से सुधार सकते हैं। एक तो आप किसी भी ब्रीडर से पिटबुल ना ले लीजिए जिनके पास खूब सारे बच्चे हैं और एक ही केज के अंदर पड़े हैं, वहाँ से ना लें। अच्छा जेन्युइन पिटबुल लें। और यदि आप पिटबुल में ब्रीडिंग करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर नॉलेज के साथ करें। जिस स्टेट में बैन नहीं है आप वहाँ कर सकते हैं। आज तो कई स्टेटों में बैन कर दिया गया है पिटबुल, लेकिन उसके भी अलग अलग गाइडलाइंस है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आप ये काम करें। पिटबुल को सपोर्ट ज़रूर करो। यदि वो ब्रीड एक्सटिंक्ट हो गई, वो ब्रीड भी ख़त्म हो गई, तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं होगी, गलत होगी। क्योंकि किसी भी ब्रीड का, किसी भी पक्षी का, किसी भी एनिमल्स का एक्सटिंक्ट होना, विलुप्त होना, ये चेतावनी देता है कि प्रकृति पे संकट आने वाला है। तो उनको आप सेफ रखें, प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करके रखें, अच्छी तरीके से रखें। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो।